विधानसभा चुनाव में रालोद सपा गठबंधन को लहर के बावजूद अपेक्षाकृत परिणाम हासिल नहीं होने के बाद रालोद प्रमुख ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला संगठन के साथ ही सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि चुनाव के एकदम बाद सभी संगठनों को भंग कर दिया गया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी श्री मुकेश जैन जी। उन्हीं से बात करते हैं, आखिर क्या वजह है कि चुनाव के एकदम बाद सभी संगठनों को भंग कर दिया गया? चुनाव हमने बहुत मजबूती से लड़ा, कहाँ कमी रह गई हमें ये देखने के लिए अपना संगठन दुरुस्त करेंगे, सब चीज़ देखेंगे, इसको रीचेक करेंगे कि कहाँ कमी रह गई। वो देखने के लिए एक चीज़ होती है, तरीका है, और कोई तरीका नहीं था। दोबारा से इसका गठन होगा, बहुत जल्दी गठन होगा। मुकेश जैन जी, जिस तरीके से सपा रालोद गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था और जिस तरीके से भीड़ आ रही थी, तो आखिर क्या वजह रही कि परिणामों में वो चीज़ नहीं बदल पाई? अरे ये तो भगवान ही जाने, पब्लिक का इतना जोश था। हम तो कह रहे थे 300 प्लस, जहाँ कहाँ कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ, सरकारी तंत्र लगा, क्या लगा कि हमारी 14 सीट 50 से 500 वोट में हरा दी, कहीं 200 वोट से हरा दी, उसमें रिकाउंटिंग में हरा दी। कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हम पूरी इसकी जांच न कर लें। तो जो गठबंधन को रालोद गठबंधन में 32 सीटें मिली थी, जाट लैंड में अलग से जो है रालोद की हवा दिखाई दे रही थी। कितनी सीटें अब मिली? क्या आखिर क्या वजह रही? हमें 8 सीट मिली हैं। कहा ना, हमें बहुत मार्जिन से हरा दिया, 50 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से हरा दिया। अब इसकी जांच करने के लिए, सब चीज़ तय करने के लिए क्या हुआ, इसलिए पर हमने संगठन जो है अपना दुरुस्त करने के लिए काम करा। तो आने वाले समय में किस तरीके से देखें? आने वाले समय में और देखेंगे कहाँ कमी रह गई थी, सरकार कहाँ का तेजी लेकर आ रही थी, उसको चेक करना है हमें। अब 2024 में पूरा ध्यान रखा जाएगा, बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा चुनाव। क्या लगता है कि अपेक्षाकृत जाट लैंड में जो अपेक्षाएं थी वो उस तरीके से जाटों ने रालोद का सपोर्ट नहीं? नहीं नहीं, एक तरफा करा है। जाट क्या, पूरे किसान थे, किसान साथ था, किसान तबाह बर्बाद हुआ है। अब देख लीजिए, दोबारा फसल आती है आलू, फिर बुरा हाल है सरकार का, कोई किसान की तरफ अब भी ध्यान नहीं है। इलेक्शन में इतना बुरा हुआ, फिर इतना ठीक हुआ, आज फिर किसान बर्बाद है, तबाह है। रालोद की बात करें तो देखा गया है जो राष्ट्रीय लोकदल है उसका जो मेन जो वोटर है या जो मुख्य वोटर है वो किसान माना जाता है। क्या माने कि किसानों ने नकार दिया रालोद को? नहीं, किसानों ने तो नहीं नकारा, किसानों से तो नकारा नहीं, पता नहीं क्या वजह रही, क्या वजाहत रहे, उसको ही हम देख रहे हैं कि क्या वजह है हार की। क्योंकि बहुत कम मार्जिन से, 50 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से हमें हराया गया है। तो हम उसको ही देख रहे हैं, उसको चेक करने के लिए सारे फ्रंटल हमने खत्म करें, दोबारा इसको रिचेक करके काम करें। क्या ये माना जाए जो टिकटों का बंटवारा हुआ था, जिस तरीके से शुरू में विरोध हुआ था रालोद का, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा, इसलिए जो है सीटें कम आई? नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं होता। स्टार्ट में आदमी टिकट मांगता है, जो आदमी 10 साल से लग रहा है, 20 साल से लग रहा है, तो टिकट मांगता है, थोड़ा अफसोस होता है, तो उसका 1-2 दिन के लिए गुस्सा वाजिब है, वाजिब होना भी चाहिए। कोई आदमी इतनी मेहनत से लगता है, तो इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन का गुस्सा होता है, सब शांत हो गया। तो क्या माने कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं तो कहीं रालोद हताश, रालोद नेता और उनके जो कार्यकर्ता हताश हैं? कोई हताश नहीं है, बहुत उत्साह में है। अब 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से 2024 आवे, हमें तो उसका इंतज़ार है, बहुत उत्साह है हमें। हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत हिम्मती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और किस तरीके से आगे की रणनीति तय की जाएगी? अब मीटिंग करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी मीटिंग करेंगे, उसमें सब चीज़ का तय होगा, कैसे होना है, क्या। तो कब तक माने कि? अब 21 तारीख को लखनऊ में मीटिंग है सारे विधायक दल के, विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। सब 21 तारीख में मीटिंग होगी, उसके बाद फिर मीटिंगें स्टार्ट हो जाएगी। मुकेश जैन जी, जिस तरीके से एक लहर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद जो माहौल बना था, 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे प्रधानमंत्री को, तो लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए तो कहीं ना कहीं वो उपलब्धि रालोद को नहीं मिल पाई। जनता समझ रही है, आम आदमी समझ रहा है कि हार का कारण क्या है। अब अपने मुंह से हम क्या कहें, जब तक चीज़ खुद ना देख ले, कर ना ले, इसका सबकी जल्दी पोल खुलेगी, बहुत जल्दी पोल खुलेगी।
ये बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल साफ नहीं रहा, नियत खराब थी सरकार की। तो क्या लगता है कि ये जिस तरीके से सभी संगठनों को जो तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समाप्त किया है, तो आखिर क्या माने? नहीं, कुछ मानने की बात नहीं है इसमें। बहुत जल्दी हम 1 महीने के अंदर सारा संगठन दोबारा खड़ा करते हैं। और मैं तो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, चुनाव आयोग को, भारत का भरोसा मत टूटने देना। मैं तो आपसे बार बार ये आग्रह है कि बैलेट पेपर की बात होती है कहीं की, मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, भारत की जनता का विश्वास मत टूटने देना। आपसे यही उम्मीद करता हूँ। ये चुनाव आयोग से है मेरा आग्रह। तो ये थे रालोद के माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, जो बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही रालोद ने संगठनों को मजबूत करने की दृष्टि से प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला संगठन के सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। अब पार्टी इन सभी को जल्द पुनर्गठित करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बार संगठन में युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, जिससे कि जो है आगे पार्टी को मजबूती मिल सके। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।